आज की विशेष प्रस्तुति में आचार्य श्री ओम शंकर जी द्वारा 14 अप्रैल 2024 विक्रम संवत 2081 के चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी को दिए गए प्रवचन का सारांश है। इस प्रवचन में वे मन और प्रकृति के बीच संबंधों की गहराई में जाते हैं और बुद्धि तथा अहंकार की भूमिकाओं को समझाते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। प्रिय आत्मन, सदाचार की वेला और इस वेला में मेरी और आपकी दोनों की उपस्थिति, इसकी अनुभूति और हनुमान जी महाराज के आदेशानुसार इसकी अभिव्यक्ति का प्रयास, ये छोटी सी भूमिका है और ऐसी छोटी भूमिकाओं पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। शब्द ब्रह्म है, शब्द के साथ स्वर है, ध्वनि, और यह ध्वनि चैतन्य की अभिव्यक्ति है। अब ऐसा कोई दार्शनिक भाव मन में आ जाएगा और शब्दों में व्यक्त होने लगेगा, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी उलझन हो। ऐसे जब भाव आते हैं और व्यक्त होते हैं और सामने शिष्य बैठा होता है प्रत्यक्ष सशरीर, तब फिर बहुत 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 प्रकार के भावों का स्पष्टीकरण हो जाता है। ये भावमय संसार है और भाव से विचार और विचार से क्रिया और फिर इसका स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप, ये बड़ा गहन चिंतन है भारतीय जीवन दर्शन में। अब कल तो मेरा दिन बहुत व्यस्त रहा, अच्छा भी लगा, थोड़ा सा चिंता भी हुई, तमाम प्रकार की चीज़ें। गांव का कार्यक्रम था और देखिए हनुमान जी की लीला। आप में से किसी को शायद नहीं आना था यहाँ, आप में से माने युग भारती के लोगों को, और युग भारती हमारी शहरों में बसती है ज़्यादातर क्या, लगभग सभी युग भारती शहरों में बसती। युग भारती का जो चिंतन का प्रारंभ है वो यहाँ गांव में पड़ा है। यानी ये मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरा चिंतन, मैं। और देखिए कैसे सूत्र जोड़ता है। तो गांव वालों का मेला, बहुत पहले विवेक जी आए थे, एक छोटा सा मेला। कल्पना करिए कितने वर्ष हो गए, हम समझते हैं कि 25 वर्ष हो गए होंगे, गणना कर लीजिए। विवेक जी भी ध्यान दें अगर सुनते हैं। और फिर वो छोटे छोटे बेचारे वो पत्ता गोभी लिए बैठे, उन्होंने खरीद लिए और फिर जाकर वहाँ कहते अरे बहुत मीठे थे भोजन करने में, सब्जी बनाने में। ये क्या था? प्रारंभ का गांव के प्रति लगाव। कैसे फिर आए वो कि वो यहाँ ये बनाएंगे, यहाँ ये बनाएंगे, वहाँ कल्पनाएं प्रतिफलित हुई, फलीभूत हुई किसी न किसी रूप में। जैसा सोचा था, कुछ उससे अच्छी, कुछ उससे खराब, कुछ कैसी, लेकिन विचार करिए तो परमात्मा इसी प्रकार से सृष्टि रचता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब कल एक सज्जन आए, देखिए नाम ध्यान आएगा, दिलीप मृदुल लिखते हो शायद, कविता भी करते हैं कुछ, बहुत पहले मिले थे 10वीं
वर्ष पहले और पहले, हमारा ख्याल रिटायरमेंट के पहले मिले थे। गोविंदाचार्य जी से मिले, फिर गोविंदाचार्य जी ने कहा उनके पास जाओ, फिर आए तो बहुत उलझे हुए व्यक्ति थे। वो लिपि सुधार रहे थे, जो देवनागरी है। हमने पहले तो मेरा मन ऐसा लगा कि ये बड़ा ज्ञानी पुरुष है, फिर ऐसा लगा कि थोड़ी सी इनकी बुद्धि की को पहिया उतर गया है। फिर उनको समझाया, फिर हमने कहा अरे भाई, उनके 2 बेटियां थी, मारे मारे घूम रहे थे। हमने कहा नौकरी करिए, भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से उनको नौकरी मिल गई, सरकारी विद्यालय में हो गए, पता नहीं जूनियर हाई स्कूल, वो भी कल आ गए। और भीड़ बैठी थी आल्हा कहने वालों की, वो लोक गायक हैं, ये चिंतन प्रधान है। फिर बुद्धि के बारे में बताने लगे, वो नोट करने लगे। अब कई बार आपको बताया कि बुद्धि के 5 भेद, अंतिम विवेक है, प्रारंभ की बुद्धि है, उसी में प्रमा, प्रतिभा और मेधा सब होती हैं। अब कोई कहे सिलसिले से सुना दो, तो ये कई बार ऐसा सिलसिला बनता है, और इसको मैं पढ़ता हूँ, फिर पढ़ने व्यक्त करता हूँ। तो फिर मोहन जी के आने का कोई कार्यक्रम नहीं था। अध्यक्ष जी से तो कुछ संभावनाएं थी, हमारे बीरेन जी, अध्यक्ष जी, मोहन जी, और वहाँ से सिंगापुर से अपने अब आप कहते होंगे कि ये आपको क्या हो जाता है। अरे ये सब शरीर के विकार हैं। तो दीपक शर्मा जी, और इन शरीरों के विकार में इन्हें, अरे अब मैं भूलने लगा हूँ, अब ये होना है, ये तो सब होता है, ये चलता रहता है। और फिर हवन यज्ञ और जल्दी जल्दी हो गया, फिर वो आला वाले जल्दी, फिर वहाँ बैठे, फिर भीड़ कम ज़्यादा, थोड़ा सब संसार जीते रहे, और फिर सब चले गए। देखिए, उदय सूर्य का और अस्त सूर्य का, ये स्मृतियों में लाइए मेरे आत्मीय जन। कहते हैं कि प्रकृति के विकास का चरण महत्तत्व है, महत्तत्व। विचार करिए, और प्रकृति परमात्मा की अभिव्यक्ति है। परमात्मा सब कुछ है। पग बिनु चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, ऐसा परमात्मा। और उस परमात्मा की अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति, हम उसके प्रतिनिधि हैं। तो और ये जो महत्तत्व है, इसमें बुद्धि भी है, अहम भी है। 2 भेद अहम के, एक ये संसारी अहम और एक तात्विक अहम। तात्विक अहम अत्यंत महत्वपूर्ण, और सांसारिक अहम त्याज्य, नाम दोनों का एक। रूप कोई नहीं, भाव दोनों में। प्रभाव, जब भाव है तो प्रभाव भी होगा। देखिए कैसे जुड़ा है संसार। और फिर इसमें विकास क्या? मन ये बड़ा ही अद्भुत है। चंचलम है मनः कृष्ण प्रमाच बलभद्रहम। और फिर मन का निग्रह, मनोनिग्रह, योगः कर्मसु कौशलम। ये सब किसने लिखा भैया? ये मनुष्य ने लिखा। मनुष्य तुम भी हो, मनुष्य मैं भी हूं। मनुष्यत्व की अनुभूति सदाचार का मूल तत्व है। कल हमारे डॉक्टर अनुराग पशु चिकित्सा में हैं, उनकी माताजी नहीं रही। अब देखो, कोई माताजी नहीं रहेंगी, पिताजी नहीं रहेंगे। हम लोग भी जब माताजी, पिताजी और पितामह होंगे तो वो भी नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ से यहाँ फिर रहने आएंगे, फिर आते जाते रहेंगे। ये हमारी भारतीय जीवन दर्शन की परिकल्पना है।
और इस परिकल्पना के आनंद में जब हम चलने लगते हैं तब हम सदाचारी जीवन के मूल्यों को भी समझने लगते हैं। अब बुद्धि पर विचार हो रहा है तो बुद्धि क्या कहती? निश्चय करती है, निर्धारण करती है। मन में आया, अरे भाई ये होगा कि नहीं होगा, बुद्धि निर्धारण करती है। और मन प्रबल हो गया, बुद्धि गड़बड़ हो गई तो फिर कई बार गड़बड़ी होती है। सामंजस्य और उसके मौलिक गुण भी बता दिए गए। क्या सब ऋषियों ने किया है। बुद्धि के मौलिक गुण जानते क्या बताए गए? धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। देख तो लीजिए, ये पढ़ा हुआ मैं बोल रहा हूं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। अब एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है। धर्म में ये सब कुछ बंध जाता है, ज्ञान में तो कहना ही क्या है। वैराग्य यद्यपि सब कुछ छोड़ने का भाव है, लेकिन जहां राग नहीं वहां वैराग्य भी नहीं है। राग काहे से? मुक्ति से, ज्ञान से, तत्व से, सूक्ष्म और स्थूल के स्वरूप के। ये क्या है, क्या है, क्या है? अरे तो भाई ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे। और मेरे आत्मीय जन, अंत में ऐश्वर्य, ईश्वरत्व। सब कुछ है लेकिन सब कुछ के तत्व को जानना। जिसकी बुद्धि ऐसी प्रखर होती है वह बुद्धि कहते हैं पांडित्य को विकसित करती है। अभी मेरे मुंह से निकलने वाला पांडित्य को प्रदान करती ना, पांडित्य को विकसित करती है। क्योंकि बुद्धि का एक नाम पंडा। देखो हमारे यहाँ क्या, मैं जब अपने भारतीय भाषा और भाव में जाता हूँ, और मेरे आत्मीय जन, इसी बुद्धि से बुद्धिवाद प्रकट होता है। वे भी एक दार्शनिक जीवन पद्धति है अपने यहाँ। और बुद्धिवाद प्रत्यक्ष मानती है, अप्रत्यक्ष नहीं मानती। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्मं कुतः यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अब उस समय दारू वगैरह न बनती होगी, इसलिए घी सबसे मूल्यवान बनाया। किसने? चारवाक जी ने। और हमारे वो उसके दर्शन के प्रणेता हैं। आस्तिक नास्तिक दो दर्शन बता दिए गए। यानी हर चीज तो है अपने यहाँ। और उस हिंदुत्व, उस भारतीयत्व, उस सनातनत्व को जो मूर्ख लोग होते हैं वह बेकार है, बेकार। इसलिए भैया मेरे, और आजकल इन मूर्खों के बड़े ढोंग ढपाल चल रहे हैं। व्हाट्सएप तो आते हैं जाते हैं, फिर वो उसके टेलीविज़न के पर्दे, और देखो मूर्खता कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि अरे साहब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, और उस सुप्रीम कोर्ट में कैसे गधे लोग बैठ गए। ठीक है, हम मानते हैं कि उसने योग से शुरू किया और फिर आयुर्विज्ञान में गया और फिर चुनौती दे दी कि हम उसको ख़त्म करेंगे। कोका कोला ख़त्म भी किया, हिम्मत की उसने। कुछ लोग उसके व्यापार का विरोध करते हैं, हमने भी उसके घी वी की वो तमाम निंदा की थी, और वो खराब था भी। जो खराब उसको खराब कहो, जो अच्छा है उसको अच्छा कहने की हिम्मत रखो। तो वो बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट वालों ने फटकारा, बेचारे गेरुआ वेश में हाजिर हुए होंगे, ऐसा हम लोगों ने पर्दे में देखा। लेकिन कुछ लोग हिम्मत से आए कि क्या बेहुदा काम करते हो तुम। अरे जब हम कहते हैं ईश्वर को भी ललकारो जो करता हो मनमानी, तो फिर इस सुप्रीम कोर्ट कौन सी चीज़ है? सबको एक स्वर से बोलना चाहिए। योग और आयुर्वेद ये हमारे यहाँ की प्राणिक ऊर्जा का एक सांसारिक अनुसंधान है, और इसका बहुत बड़ा लाभ है।
इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, मोर्चे बहुत हैं, कौन किस मोर्चे पर डट सकता है ये विचार करो। क्यों? क्योंकि हम युग भारती के लोग सर्वत्र हैं। अपने शक्ति और बुद्धि को जगाओ। हमारे यहां वस्तु के अन्वेषण की दो परंपराएं थी, एक निगम एक आगम। जो ये निगम कहा जाता है ये अनुभूति का विषय है, वेद को निगम कहते हैं। आगम ये तर्क युक्ति बुद्धि का विषय है। दोनों का समन्वय है। निगमागम सम्मतम यद, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि क्या है, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। ये क्या है गणेश, क्या है माँ सरस्वती, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। और मेरे प्यारे आत्मीजन वो क्या कहते हैं कि क्या है, निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगितम कुछ तो भी जोड़ लीजिएगा, कई बार चीजें इधर से उधर हो जाती। फिर क्या कहते हैं अंत में, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। और क्या अमृत रख दिया एक पुस्तक में, श्री रामचरितमानस। अब देखो भैया, मैं अब तो आनंद आ रहा था बोलने में, वहाँ मैं प्रवेश कर गया और यहाँ 16 मिनट और 29 सेकेंड और खट भागते चले जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। अब मेरे सामने समस्या है। आप लोग बैठे होते और अखंड समय होता तो फिर यही सरिता बहती रहती। और हनुमान जी ने कैसे एड़ लगाई और फिर लगाम खींच ली। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।